हेलो स्टूडेंट, आज के B.Ed सेकेंड ईयर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और आज का हमने टॉपिक रखा है प्रशासन की परिभाषा है। प्रशासन की परिभाषा है, बहुत सारे पश्चिमी विचारकों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। कुछ प्रमुख 7 बुद्धिजीवियों के अनुसार हम प्रशासन की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साइमन कहते हैं कि अपने व्यापक रूप में जो प्रशासन की व्याख्या है उन सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। साइमन ने काफी महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रशासन क्या है। प्रशासन एक सामूहिक क्रिया है, नंबर 1। दूसरी बात, एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य करती है और सहयोगात्मक रूप से डील की जाती है, कार्य किया जाता है। उसमें 3 चीजें इनकी परिभाषा में दृष्टिगोचर होती हैं। दूसरी परिभाषा मार्क्स ने प्रदान की है। मार्क्स के अनुसार प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है, यानी लक्ष्य पहले से क्या है, निश्चित है और निश्चित रूप से उसको प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया भी की जा रही है। यह है उन वस्तुओं के संगठित प्रयत्न, सभी वस्तुओं के संगठित प्रयत्न जो उस लक्ष्य की प्राप्ति में शामिल हैं, और साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको कि हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने। मार्क्स ने क्या कहा है, प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है, ठीक है, और यह उन वस्तुओं के संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको कि हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं। इन्होंने काफी बातों का जिक्र किया। पहला, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरा, निश्चयात्मक क्रिया। तीसरी बात, वस्तुओं का संगठित रूप से प्रयोग या प्रयत्न, और साधनों का निश्चित प्रयोग जो कि हम काम करना चाहते हैं, लक्ष्य पाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए, उसके संदर्भ में। तीसरी परिभाषा है टिफनर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन। इन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बहुत गहरी बात करी है। एक तो मनुष्य और दूसरा भौतिक संसाधनों का जो संगठन है एवं नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। नीग्रो के अनुसार जो प्रशासन है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। नीग्रो और टिफनर की परिभाषा काफी समान है लेकिन कुछ अंतर भी है, समानता लिए हुए हैं एक दूसरे से। प्रशासन क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है प्रशासन, पहली बात। दूसरा, मनुष्य और सामग्री का ये क्या होता है, संगठन होता है, ठीक। 5वीं परिभाषा व्हाइट ने प्रदान करी है, प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण एवं समन्वयीकरण की कला है। इन्होंने काफी गहराई से प्रशासन की परिभाषा को व्यक्त करने का प्रयास किया है व्हाइट ने। व्हाइट कहते हैं कि प्रशासन क्या काम करता है, विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। दूसरी बात है, बहुत सारे व्यक्तियों के संबंध में ये बात करता है और उनको निर्देश, नियंत्रण और उनका समन्वय करने की क्या है, आर्ट है, ठीक है। अगले जो विद्वान है लूथर बुलिक, ये काफी पॉपुलर व्यक्ति हैं प्रशासन के अंतर्गत भी। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराना है। उन्होंने तो सीधी बात कह दी है, प्रशासन का क्या काम है, कार्यों को संपन्न कराना और जिससे कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यानी प्रशासन वह है जो निर्धारित लक्ष्य को कार्य कराने के लिए, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कराने वाले कार्यों का क्या है, एक ग्रुप है।
इन्होंने महत्व दिया है प्रशासन का संबंध कार्यों का क्या है, कार्यों को संपन्न कराने से है, यानी कार्य संपन्न होना चाहिए। और किसके लिए संपन्न होना चाहिए, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अंतिम जो विद्वान है मार्शल डिमॉक, इन्होंने काफी विस्तार से परिभाषा प्रदान की है प्रशासन की। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यानी सरकार किन चीजों पर अपना फोकस करती है, पहला कि क्या और दूसरा कैसे, इन दो बातों पर सरकार हमेशा फोकस करती है। और क्या शब्द का अर्थ क्या है, विषय वस्तु से है। क्या का अर्थ है विषय वस्तु, ठीक है। और एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान, क्या से तात्पर्य क्या है, एक विषय वस्तु सामग्री, अध्ययन सामग्री, एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को उनके कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। विषय वस्तु क्या होती है, जो प्रशासकों को उनके कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। और कैसे, कैसे का अर्थ है प्रबंध की तकनीकी, प्रबंध की तकनीकी, कैसे का अर्थ है प्रबंध की तकनीकी, अर्थात वे सिद्धांत जिनके द्वारा सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती हैं। वे सिद्धांत जिनके द्वारा सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती हैं और दोनों ही अपरिहार्य हैं और दोनों मिलने पर प्रशासन की स्थापना करती हैं। कौन अपरिहार्य है, दो चीजें, क्या यानी विषय वस्तु और कैसे यानी प्रबंध की तकनीकी, ये दोनों अपरिहार्य हैं और दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या होता है, एक प्रशासन की स्थापना करती हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल डिमॉक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अगर हम प्रशासन की परिभाषा देने का प्रयास करें तो पिफनर और नीग्रो की परिभाषाएं सबसे सटीक मानी जा सकती हैं एक लाइन में। पिफनर ने क्या कहा है, मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण प्रशासन है। और नीग्रो ने क्या कहा, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। तो इस प्रकार से प्रशासन की परिभाषा को हम देखते हैं विभिन्न पश्चिमी विचारकों के अनुसार। तो अगर प्रशासन की एक समग्र परिभाषा हम देना चाहते हैं, ये 7 जो पश्चिमी विचारक थे इनको हम समग्र रूप से शामिल कर दें और एक निश्चित परिभाषा देने का प्रयत्न करें, तो प्रशासन की एक परिभाषा दे सकते हैं कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। इनमें 3 चीजें जुड़ी हुई। प्रशासन क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक। दूसरा यानी एक से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता है वो। और तीसरी बात है सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। 3 चीजें निकल के आती हैं सामने। अब हम एक और बिंदु पे बात करें कि प्रशासन अनेक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करता है, यानी प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है। दूसरी बात उनका संगठन आवश्यक है और सामाजिक हित का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। यानी प्रशासन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रशासन को अगर हम समग्र रूप से देख रहे हैं तो प्रशासन में क्या होना चाहिए, प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक माना जाता है। दूसरी बात है उनका एक निश्चित संगठन होना चाहिए और तीसरा सामाजिक हित का कोई लक्ष्य अवश्य ही निर्धारित होना चाहिए पहले से कि हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोगों को सहयोगात्मक रूप से काम करना है। तो हम क्या समझते हैं, फिर से इसको क्लियर कर दें कि प्रशासन क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, सहयोगी ढंग से किया जाता है और एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो मतलब अगर आप मार्शल डिमॉक की जो परिभाषा देखते हैं तो ये काफी विस्तार में है और लूथर गुलिक ने भी काफी उचित रूप से इस अपने आप को व्यक्त किया है प्रशासन के रूप में कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके।
तो प्रशासन से तात्पर्य यहाँ पर है बहुत सारे व्यक्तियों का एक ग्रुप यानी संगठन, दूसरा उनका कोई निर्धारित लक्ष्य यानी 2 चीज, और तीसरा उनके द्वारा सहयोगात्मक रूप से कार्य करना। 3 चीजें महत्वपूर्ण होते हैं, यानी व्यक्तियों का संगठन या ग्रुप, निर्धारित लक्ष्य और सहयोगात्मक रूप से कार्य करना, ताकि वो जो निश्चित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। तो ये एक व्हाइट की जो परिभाषा है वो काफी बिल्कुल सटीक है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की एक कला है। तो आपने उचित रूप से विभिन्न प्रकार के पश्चिमी विचारकों की परिभाषाओं के माध्यम से प्रशासन की एक समग्र परिभाषा को समझा होगा। धन्यवाद।